नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक मिशन के बारे में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और इसरो के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्रा की, जो इस मिशन की तैयारी में सबसे आगे है। मिलिए व्योममित्रा से। इसरो का खास तौर पर बनाया गया रोबोट, जो भारत के अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले उड़ान भरेगा। गगनयान क्या है? यह भारत का एक बड़ा कदम है जिसमें पहली बार हम अंतरिक्ष में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें व्योमनॉट्स भी कहा जाएगा, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 5 से 7 दिनों तक रहेंगे। वहां वे कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करेंगे जिन्होंने मानव को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन ये बहादुर अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसरो ने इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों को चुना है। ये अंतरिक्ष यात्री रूस और भारत में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें जीरो ग्रेविटी, बिना गुरुत्वाकर्षण में काम करने और अंतरिक्ष में जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने सेंट्रीफ्यूज टेस्ट पास किया है, जिसमें उन्हें रॉकेट लॉन्च के दौरान होने वाले जोरदार जी फोर्स को सहने की क्षमता का अभ्यास कराया गया। वे जीवन रक्षा तकनीकों का भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे वे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकें। लेकिन इससे पहले कि हमारे ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएं, व्योममित्रा पहले मानव रहित गगनयान मिशन में हिस्सा लेगी, जो 2024 के अंत में लॉन्च होने की संभावना है। व्योममित्रा का काम होगा यह सुनिश्चित करना कि अंतरिक्ष यान के अंदर की सभी प्रणालियां वो सही ढंग से काम कर रही हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो। तो व्योममित्रा क्या-क्या कर सकती है? चलिए जानते हैं। 1. वह कंट्रोल्स ऑपरेट कर सकती है और हिंदी व अंग्रेजी में संवाद कर सकती है। 2. वह अंतरिक्ष यान के अंदर के तापमान, वायु दबाव और नमी जैसे पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कर सकती है। 3. व्योममित्रा अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल भी कर सकती है। 4. वह मानव जैसी गतिविधियां करके वैज्ञानिकों को मदद करेगी और किसी भी समस्या की सूचना देगी। अब बात करते हैं गगनयान मिशन की। यह मिशन 2 चरणों में पूरा होगा। एक, पहले 2 मानव रहित मिशन होंगे, जिनमें से एक में व्योममित्रा शामिल होगी। 2. फिर 2025 में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन यह मिशन सिर्फ मानवों को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में नहीं है। यह इसरो के लिए तकनीकी क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम है। इसरो इस मिशन के लिए उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियां, सुरक्षा तकनीक और स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल्स विकसित कर रहा है, ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट सकें। और याद रखें, यह तो बस शुरुआत है। व्योममित्रा भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है, और कौन जाने, निकट भविष्य में हम भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चांद, मंगल या उससे भी आगे जाते हुए देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अंतरिक्ष मिशन का खर्च कितना होता है? तो मैं आपको बताता हूं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, उसका कुल खर्च करीब 615 करोड़ था, यानी लगभग $75 मिलियन। वहीं गगनयान मिशन का अनुमानित खर्च करीब 10,000 करोड़, लगभग $1.4 बिलियन है। यह एक बड़ा निवेश है, लेकिन इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने मानव को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा है। तो दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है, और गगनयान मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। व्योममित्रा की अगुवाई में हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। आपको व्योममित्रा और इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ी हर नई खबर आप तक पहुंचती रहे।